महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने भाषण में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए भारत की ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धियों को देश की जनता के सामने रखा। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार अनेक उपलब्धियां हासिल करते हुए इतिहास रच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज गरीब आदिवासी भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, और हमारे देश की उड़ीसा की रहने वाली हमारी आदिवासी बहन इस देश का गौरव, भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जब भारत की उपलब्धियों को रेखांकित कर रही थी तब दुनिया के सारे लोग खुश थे, लेकिन हमारा विपक्ष ताली तक बजाने के लिए तैयार नहीं था। माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्ष को लग रहा था ये भारत की उपलब्धियों पर भी खुश नहीं हो रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि भारत की उपलब्धियों से आपको इतना ही चिढ़ क्यों है। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के अंदर गरीब भाइयों और बहनों को विगत 11 वर्षों में 4.5 करोड़ से अधिक पक्के मकान बना के देने का काम किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। माननीय सभापति महोदय, और साथ ही अभी 3 करोड़ से अधिक मकान बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें से 32 लाख मकान बीते 1 वर्ष में बनाकर देने का काम हमारे गरीब भाइयों और बहनों को अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास में हमारे सबसे ज्यादा अगर किसी समाज को लाभ हुआ है तो हमारे गरीब आदिवासी भाइयों और बहनों को लाभ हुआ है। माननीय सभापति महोदय, जब हमारी बहनें लकड़ी से रोटी बनाती थी, उनके चूल्हे से धुआं उठता था, पूरा घर काला हो जाता था, उनकी धुएं में आंखें खराब हो जाती थी, तब कांग्रेस ने जो 60 साल तक राज किया उसको दिखाई नहीं देता था। पर हमारे बहनों को 10 करोड़ से अधिक परिवारों को अगर उज्ज्वला योजना का लाभ देने का काम किया और धुआं रहित परिवारों को करने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। माननीय सभापति महोदय, उज्ज्वला योजना में भी अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिला है तो गरीबों को मिला और हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को मिला है। माननीय सभापति महोदय, पारदर्शी लेन देन इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के अंदर पारदर्शी लेन देन में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया। माननीय सभापति महोदय, एक क्लिक पर भारत के करोड़ों भाइयों और बहनों को डीबीटी के माध्यम से सीधा खाते में राशि पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के पारदर्शी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माननीय सभापति महोदय, आयुष्मान भारत योजना की अगर मैं बात करूं तो हमारे गरीब आदिवासी भाइयों और बहनों को इलाज कराने के लिए कभी खेत बेचना पड़ता था, कभी गहने गिरवी रखना पड़ते थे, कभी मकान बेचना पड़ता था, कभी दुकान बेचना पड़ती थी, लेकिन कांग्रेस ने 60 सालों तक इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी भी सैंक्शन करने का काम नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन तक ये बात पहुंचती है, और जब बात पहुंचती है तो देश के अंदर 62 करोड़ भाइयों और बहनों को आयुष्मान कार्ड बनाकर देने का काम किया। 11 करोड़ मेरे गरीब आदिवासी भाइयों और बहनों का इलाज होता है, और 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मेरे बुजुर्ग वरिष्ठ जनों को वय वंदना योजना का लाभ मिलता है, और 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर देने का काम उनको भी किया जाता है। लेकिन 8 लाख बुजुर्गों का भी इलाज करने का काम अगर कोई करता है तो उनका नाम है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। मेरे भाई और बहन, माननीय सभापति महोदय, मैं उस गरीब इलाके से आता हूं, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके से आता हूं। मध्य प्रदेश के ठेठ 80% से अधिक जहां आदिवासी बंधु रहते हैं, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, इस इलाके के अंदर अस्पताल नहीं होते थे। कांग्रेस के समय में हमको शहरों के कस्बे में जाना पड़ता था, लेकिन इलाज के अभाव में हमारी जिंदगियां खराब हो रही थी। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एक श्रृंखला खड़ी कर दी है। पूरे देश के अंदर गांवों में अब नजदीकी इलाज मिलता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। एक डॉक्टर, एक नर्स और साथ ही एक आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करके हर गांव के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम अगर किसी ने किया है तो उनका नाम है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। माननीय सभापति महोदय, आरोग्य मंदिर भी एक नहीं, आरोग्य मंदिर पूरे भारत में 1,80,000, मेरे मध्य प्रदेश में 13,000 और मेरे जिले के अंदर हर गांव के अंदर 400 से अधिक आरोग्य मंदिर बना के किसी ने देने का काम किया तो उनका नाम है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब भाइयों और बहनों को इलाज निरंतर मिल रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मेरे जिले के पास में धार जिले में और धार के साथ में पूरे जबलपुर के इलाके में 2 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 23 से अधिक मेडिकल कॉलेज बना के देने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी यहाँ पर बैठे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देश के 80 करोड़ भाइयों और बहनों के, देश के 12 करोड़ से अधिक भाइयों और बहनों की तरफ से भी मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार और अभिनंदन करता हूँ। सिकल सेल जैसी लाइलाज बीमारी भी हमारे देश के अंदर आदिवासी भाइयों और बहनों के अंदर घर कर गई थी, लेकिन उसका भी इलाज करने का काम कभी नहीं किया गया। पिछले दिनों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से इस अभियान को प्रारंभ किया और आज देश के अंदर 6.5 करोड़ से अधिक भाई और बहनों की स्क्रीन करके उसके भी इलाज में सकारात्मक कदम उठाने का काम किया गया। माननीय सभापति महोदय, हमारा गरीब भाई बीमा सुरक्षा योजना को कभी नहीं जानता था। माननीय सभापति महोदय, सुरक्षा बीमा क्या होती थी ये बड़े लोगों का सपना हुआ, बड़े लोगों का काम हुआ करता था, गरीब और आदिवासी भाई और बहनों का सपना हुआ करता था। लेकिन प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब हर गरीब को कवरेज किया गया और इस कवरेज में भी उन लाभार्थियों को लाभान्वित करने की संख्या, राशि जो स्वीकृत की गई है वो 24,000 करोड़ रुपए के क्लेम को स्वीकृत करके अगर लाभ सबसे ज्यादा किसी को हुआ है तो हमारे आदिवासी भाई और बहनों को हुआ है। माननीय सभापति महोदय, विकसित भारत जी राम जी योजना लाए और उस योजना से हमारे आदिवासी भाई और बहनों को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। 100 दिन की बजाय 125 दिन, महीनों तक जिसमें मजदूरी नहीं मिलती थी मजदूर भाई को, अब हर हफ्ते मजदूरी का भुगतान होगा और उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माननीय सभापति महोदय, धरती आबा जनजाति योजना जो इस देश के आदिवासी भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर इस योजना को लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने 80,000 करोड़ से अधिक का बजट स्वीकृत किया और इस बजट से अब हमारे गांवों में स्कूल बेहतरीन होगी, अस्पताल भी होगा, शौचालय भी होंगे, सड़कें भी होगी, बिजली भी होगा, पानी भी होगा और अब गांव भी शहर की भांति चमकने लगेगा। और इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत के अंदर 63,000 से अधिक गांवों को शामिल करके उनके कायाकल्प करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अटल टिंकरिंग लैब, पूरे देश के अंदर 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई। मेरे आदिवासी गरीब क्षेत्र के अंदर का युवा, अब 50,000 तक का लक्ष्य तय किया गया। मेरे क्षेत्र के आदिवासी युवा भाई और बहनों को अब वैज्ञानिक बनने से कोई रोक नहीं सकता, वैज्ञानिक सोच और टेक्नोलॉजी से दूर कहीं रख नहीं सकता। इस दिशा में ये सकारात्मक कदम उठाते हुए अब 50,000 से अधिक लैब जब बनेगी तो पूरे इलाके के हमारे आदिवासी बेटा और बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इस योजना के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ से अधिक आदिवासी छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, और मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, हमारे आदिवासी इलाके में रेल का सपना हुआ करता था। 105 साल पुरानी मांग थी, कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट का समय चाहिए। माननीय श्री रवंगवरा नार जारी, 1 मिनट का माननीय श्री धन्यवाद। नार जारी।
Honorable Vice Chairman, sir, thank you for giving me opportunity to speak upon the motion of thanks on the President's address. Sir, I want, on behalf of my party, United People's Party Liberal, rise to speak in support of motion of thanks. Sir, the reduction of insurgents groups from Northeast has brought peace in most part of the region. Consequently, the developments of the Northeast are not isolated. Northeastern region, once considered remote and underserved, is now emerging as a vibrant hub of progress with the inclusive vision, mission, and action for Viksit Bharat under the leadership of Narendra Modi ji. Sir, the President's address highlighted how Northeastern region is no longer on the periphery only, but at the forefront of India's development story. Sir, over the last 11 years, more than 7,200 kilometers of national highways have been constructed in the Northeastern region, making remote, hilly, tribal, and border areas more accessible. Under the PMGSY initiative, approximately 50,000 kilometers of railroads have been built, improving connectivity to markets, hospitals, and schools. The Ministry of Railways, too, have made unprecedented investment over 80,000 crore rupees, connecting the capitals of Arunachal Pradesh, Tripura, Mizoram through broad gauge line. The introduction of Vande Bharat sleeper train, technologically advanced, and the Amrit Bharat train, affordable travel for masses between Assam and other states marks yet another milestone in seamless mobility. In Assam, where a semiconductor chip manufacturing unit will soon become a lifeline for global electronic products. Sir, taking pride in India's cultural heritage is one of the funds plan outlined during 2022 Independence Day speech by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Preserving cultural legacy of Bharat, the Bagurumba, a Bodo traditional dance, was presented before Modi ji at Guwahati on 17 January 26, which was performed by 10,000 performers, giving Bagurumba a huge introduction to the world community. Presence of Modi ji in this great cultural expression was very enthusiastic and inspiring for